रुड़की के सिविल लाइंस में एक संपत्ति पर जबरन कब्जे के प्रयास करने का एक परिवार के लोगों ने विधायक और नगर के एक उद्योगपति पर आरोप लगाया है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री करवाई गई है और उक्त संपत्ति को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। उक्त परिवार ने विधायक से अपनी जान को खतरा जताया है। रुड़की के रामनगर चौक स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में विपिन अरोड़ा और नितिन अरोड़ा ने बताया कि सिविल लाइंस में उनकी पुश्तैनी संपत्ति है जिसमें उनके पिता और 3 भाइयों का अधिकार है। बताया कि उक्त संपत्ति का फर्जी पारिवारिक बंटवारा दिखाते हुए विधायक प्रदीप बत्रा और उनके पार्टनर शरद गुप्ता ने 2 भाइयों से 2022 में उसकी रजिस्ट्री करवा ली। बताया कि उनके परिवार में कोई बंटवारा नहीं हुआ। यह अभी भी 3 भाइयों की संपत्ति है, किसी के बीच कोई बंटवारा नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाने के बाद नगर निगम में प्रदीप बत्रा और शरद गुप्ता ने नाम चेंज के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर उनके द्वारा आपत्ति लगाई गई। इसके बाद अब 3 जुलाई 2023 को 2 और रजिस्ट्री और बनवाई, जिसमें एक अपने और एक दूसरे शरद गुप्ता के नाम और एक शरद गुप्ता के बेटे और प्रदीप बत्रा के बेटे के नाम करवाई गई है। और यह भी कहा कि रविवार को विधायक प्रदीप बत्रा और शरद गुप्ता के आदमी आए और ताला तोड़ने लगे। जब उनका विरोध किया गया तो कुछ लोग एकत्र हो गए। भीड़ इकट्ठा होते देख वह लोग मौके से चले गए। उन्होंने कहा कि उक्त संपत्ति पर अभी तक वह लोग काबिज हैं और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि जब तक मामले में कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक इस संपत्ति पर कोई कब्जा करने का प्रयास ना करें। वहीं परिवार के सदस्यों ने विधायक से अपने परिवार को जान का खतरा बताया है। वहीं विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि संपत्ति का पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जो लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं यह लोग राजनीति से प्रेरित हैं और राजनीतिक लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। वहीं विधायक ने कहा कि इस संपत्ति से उनका कोई लेना देना नहीं। सिविल लाइंस में मुख्य डाकघर के सामने हाउस नंबर 820-821 उसके एक छोटे से वार्ड में लगुना होटल के नाम से रेस्टोरेंट है। उस पर प्रदीप बत्रा जी और शरद गुप्ता जो कि छात्रवृत्ति घोटाले वाले हैं, उन्होंने अपने आदमी बेचकर कब्जा कराना चाहा। हमने उनको कहा कि आप कब्जा नहीं कर सकते। इन्होंने जो रजिस्ट्री का आधार बना के आपको कब्जा लेने भेजा है, उनका रजिस्ट्री करने का आधार पारिवारिक बंटवारा है जो कि आज तक नहीं हुआ। और ये कोर्ट इन तीनों रजिस्ट्रियों को लेके हमने एक सिविल वाद कोर्ट में डाल रखा है। बत्रा जी और शरद गुप्ता और उनके दोनों बेटों को सम्मन नोटिस इशू हो चुके हैं। वो कोर्ट में जाके जवाब दे और वहाँ से कब्जे का ले आए और कब्जा ले ले। जी, इस घटना के बाद तहरीर दे दी है, लेकिन उस तहरीर को देने के बाद भी रात को करीबन 10-15 लोग वहाँ लड़के इकट्ठे हुए, कहने लगे यह बिल्डिंग हमें किराए पे मिली हुई है। हमने कहा हमने आज तक तो किराए पे दी नहीं। कहता हम तो ताला तोड़ के अंदर जाएंगे। मैंने कहा आपको जो करना है कोर्ट से ऑर्डर ले आओ और ले लो। उसमें कुछ लोग शराब पिए हुए थे। उन्होंने कहा हम तो घुसेंगे और देखते हैं कौन रखता है, जो सामने आएगा उसे खत्म कर देंगे। इसको हमने फ़ोन कर दिया था, पुलिस आई। उसके आने से पहले वो सब वहाँ से गायब हो गए। पूरी फैमिली को उनसे जान का खतरा है। प्रदीप बत्रा से, शरद गुप्ता से, दोनों से कभी भी हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है। देखिए, सत्ताधारी विधायक है तभी तो प्रशासन को काम नहीं करने दे रहे। 1 साल से हमारी तहरीर दी हुई है कोतवाली में, उस पर इंक्वायरी करते। पहली रजिस्ट्री पे इंक्वायरी होती तो ये 2 रजिस्ट्रियाँ होती ना। अभी उसी समय उनसे डॉक्यूमेंट मांग लिए जाते कि पारिवारिक बंटवारा दिखाओ, तो ये दूसरी 2 काम होते ही ना। आप ताजमहल का बेनामा करा लीजिए, इस जहाँ हम जगह बैठे इसका बेनामा करा लीजिए, लेकिन वो आपको मालिकाना हक नहीं देता जब तक कि आपका उसका दाखिल खारिज ना हो। आप उसके डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को ना दिखाएं। आप दिखाइए पारिवारिक बंटवारा, जिससे वो बेचे, पारिवारिक बंटवारा उनके पास है, वो वैलिड करे। क्यों नगर निगम ने उस पर लिख दिया कि यह जो आप नामांतरण के लिए प्रदीप बत्रा और शरद गुप्ता ने लेटर दिया, उस पर क्यों लिखा गया कि यह प्रॉपर्टी तो स्वर्गीय श्री देवी दयाल जी की है, कृष्ण चंद्र अरोड़ा की तो है ही नहीं? ऐसा क्यों लिखा? वो तथ्य होगा तभी तो कुछ उन्होंने लिखा होगा। हम लोगों के लिए वो बदमाश भेज रहा है। पिछले 1 साल से बदमाश भेज रहा है। पहले टांके लगे, बच्चे पता नहीं कैसे बचे। हम लोग फ्रॉड होते, हम टांके आए, हम लोग फ्रॉड होते। हम इसके साथ 2 का 4 बना के करते। हमने कहा चलो हमारे बच्चों की जान बच गई, हमारी बात खत्म हो गई। अब फिर 4-5 आदमी भेजते हैं, उन्हें समझा के भेज दिया भैया बाय कोर्ट आ जाओ, अगर आपकी चीजें आप ले। प्रदीप बत्रा और शरद गुप्ता ये 2 लोग हैं। इतना गंदे आदमी है ये लोग, इन्हें शर्म नहीं आ रही है कि शहर में रह के उन्हीं की तू वोट लेके उन्हीं के सर पे तू राज कर रहा है। सारा शहर दुखी है। मुझे इतना पता है आज 80% लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। त्राहिमाम। अगर घर की औरतें सड़क पे आ गई हैं तो त्राहिमाम ही है। इसकी औरत कहीं सड़क पे खड़ी हो और जिस दिन मुझे मिले मैं उसे बताऊंगी कि बता हम औरतों की क्या गलती है।
हमारे हमें बत्रा जी से खतरा है और पहले भी बहुत अटैक करवा चुके हैं वो हम पे। हमारे पास सब वीडियो वगैरह सब कुछ है। रात को अगर हमारे डॉगी को भी बाहर घुमाने जाते हैं तो दो भाई दोनों जाते हैं ताकि अटैक ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए। तो कोर्ट से या सरकार से क्या मांग करते हैं? ये सर अब सब कोर्ट के थ्रू ही होगा। पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह हमें कुछ नहीं मिल रहा है। सब वीडियो वगैरह है जो संडे के बाद झगड़ा हुआ है। संडे को रात को 10-12 लड़के आए हैं, बदतमीजी करी है। उसमें से एक शराब पिए हुए लड़का था। फिर मैंने अपनी मदर को फोन किया है, वो आई है, फिर उन्होंने समझाया है। बस योग्य राजनीति तो नीति बनानी चाहिए, काम करने की नीति बनानी चाहिए, कर्म करने की नीति बनानी चाहिए, जनता की समस्या समाधान करने की। जनता जब जनप्रतिनिधि चुनती है तो इसलिए चुनती है कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा, हमारा शहर अच्छा होगा, ग्रीन क्लीन स्मार्ट सिटी बनेगा, मॉडल सिटी बनेगा, हमारे बस स्टैंड, हमारे रोड्स की कनेक्टिविटी, हमारे स्टेशन अच्छे होंगे। तो इन कार्यों पे हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार 15 साल से काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 सालों में देश को कहाँ से कहाँ लेकर आ गए। आप देखिए हाईवेज हमारे बन गए हैं, रोड्स बन गई हैं, स्टेशन का जीर्णोद्धार हो रहा है, अभी परसों उद्घाटन हुआ, 29 करोड़ में मंजूर हुआ है। तो इन कार्यों पे ध्यान दें, मैं समझता हूँ इन कार्यों की चर्चा करें, इन कार्यों के बारे में लोग आगे आए, हम लोग का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इसको लेकर प्रेस करें, हम जवाब देने को तैयार। मामला कोर्ट में है, जो लोग प्रेस कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं और राजनीतिक व्यक्ति उसका लाभ उठा रहे हैं। और जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट का जो फैसला होगा मुझे मंजूर है और कोर्ट में जाने के बाद मैं सोचता हूँ कि टिप्पणी करना उचित नहीं है। मनगढ़ंत कहानी और मनगढ़ंत कहानियों का मैं जवाब नहीं देता। कुछ लोग जो हंगामा कर रहे हैं और जो कुछ राजनीतिक लोग भी वहाँ पर आए तो आप समझ जाएं कि उनका मकसद क्या है और क्या मकसद लेकर चल रहे हैं। तो मेरा कहना यही है, जब मामला कोर्ट में तो कोर्ट से जो निर्णय होगा सबको बाजी होगा। देखिए उनकी सोच है वो क्या कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि शहर की समस्याओं के बारे में बात करें, उसके बारे में मैं जवाब दूंगा और शहर की समस्याओं का समाधान में मैं लगातार लगाऊं, चाहे वो रामपुर रोड हो, चाहे पनियाला रोड हो, चाहे गणेशपुर का मामला हो। इन सब मुद्दों पर मेरे से बात करें। इन सब मुद्दों के लिए मैं समस्या के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत हूँ। उन मुद्दों को जल्दी समस्या का समाधान किया जाएगा। जनता को इससे राहत मिलेगी। जनता को इससे कोई नहीं लेना देना कि कोई कहाँ धरना दे रहा है, कोई किस प्रॉपर्टी के बाहर बैठा है। जनता के काम करने के लिए हम लोग चुने गए हैं और जनता का ही काम करते हैं। उत्तम भारत के लिए सलमान मलिक की रिपोर्ट। धन्यवाद।